और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, आपको लिए चलते हैं। देश आज दो शहीदों को याद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में पंजाब के तरन तारन के जवान गुरसेवक सिंह शहीद हो गए थे। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको तरन तारन की दिखा रहे हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी, इस शहीद की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। तरन तारन पहुंचा शहीद गुरसेवक का पार्थिव शरीर। उनके घर पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। राजीव शर्मा वहां पर मौजूद हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। राजीव, क्या इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं? जी अखिलेश, यहाँ पर बहुत ही गमगीन माहौल है। पूरा इलाका जो है इस समय, सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर किसी की आंख में आंसू है। लेकिन इस नौजवान की जो कहानी है वो बहुत ही दुख भरी है। पूरा परिवार भले ही उसकी जो कुर्बानी है उसको, उसके जज्बे को सलाम कर रहा है, लेकिन फरवरी महीने में उसकी शादी थी और शादी से पहले उसकी तरफ से काफी जो तैयारियां शादी को लेकर हर नौजवान को होता है कि वो अपनी शादी में अच्छे कपड़े पहने, तो उसको लेकर काफी तैयारियां, वो अपने दोस्तों से भी बातें करता रहता था। उसकी मंगेतर भी यहाँ पर उसको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची है और उसका यही कहना था कि उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी है, काफी दुखी है और सारा गांव इस समय रो रहा है और अंतिम विदाई दे रहा है। कुछ ही देर में सेना की तरफ से उसको सलामी दी जाएगी, उसके बाद उन्हें अग्नि भेंट किया जाएगा। और उसके पिता जो हैं बलविंदर सिंह, वो भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं। उनका ये कहना था कि भले ही सरकार जवानों को शहीद होने के बाद मान सम्मान तो देती है, लेकिन उनके शहीद होने के कारण जो परिवार एकदम से टूट जाते हैं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को दो टूक जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिनके जवान बेटे मरते हैं वही जानते हैं कि उनके जिगर के टुकड़े जिनको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया होता है। तो परिवार पर दुखों का पहाड़ इस समय टूटा हुआ है और काफी इस समय माहौल जो है वो दुख भरा है, जो मैं इस समय यहाँ पर देख रहा हूँ। बिल्कुल, और जहां पर अगले कुछ दिनों में शहनाई बजनी थी, सोचिए जरा, मातम पसरा हुआ है, हर आंखें गमगीन हैं। इस शहीद की शहादत को लोग सलाम तो कर रहे हैं, लेकिन वाकई बहुत दुखद घटना। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हजारों की संख्या में दरअसल वहां लोग पहुंच रहे हैं, आसपास के गांव के लोग भी पहुंच रहे हैं और बहुत ही दुखद है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको तरन तारन की ही दिखा रहे हैं। एलओसी पर शहीद गुरसेवक सिंह के पिता ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। ये देखिए किस तरीके से पूरा इलाका गमगीन है, वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद। और अजीब, बहुत अफसोस की बात यह भी कि जो उनकी मंगेतर थी वो भी पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि 2 महीने बाद उसकी शादी थी, करीब 2 महीने बाद, और परिवार को काफी खुशियां थी। और जिस तरह घर में शमियाने लगे हुए थे, इन्हीं शमियानों में परिवार ने अपने भाई को, बहनों ने अपने भाई को, माँ ने अपने बेटे को एक दूल्हा बनाकर यहाँ पर उसकी बारात निकालनी थी। लेकिन आज उसकी अर्थी उसी घर से निकल रही है और वही शमियाने इस समय में डूबे हुए हैं। पूरे परिवार को लोग हौसला देने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर। परिवार का यही कहना है कि उनको अपने भाई की कुर्बानी पे तो जरूर खुश है, लेकिन दुख इसी बात का है कि जिस भाई को, क्योंकि ये सबसे छोटा था परिवार में और इसको सभी प्यार करते थे, और उसके जो दोस्त हैं उनसे भी हमने बात की। उनका कहना था कि फोन पर जब उसने बात की तो यही उसका कहना था कि मैं शादी से पहले आऊंगा और मैंने अपने लिए कुछ कोट पैंट और शेरवानियां भी सोच रखी हैं, जिस तरह से बनवानी है वो उसने बनवानी थी, लेकिन उसके सारे सपने जो हैं वो अधूरे रह गए। और परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको लोग हौसला देकर कम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी कमी है परिवार को, सारा जीवन जो है उसकी कमी खलती रहेगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं राजीव, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं, तरन तारन की तस्वीर है। गुरसेवक जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृष्णा घाटी में तैनात थे और इस पूरी खबर में सबसे दर्दनाक पहलू ये कि फरवरी में गुरसेवक की शादी होने वाली थी, लेकिन अब तिरंगे में लिपटा उनका शव यहां पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं उनके नाते रिश्तेदार, परिवार के लोग किस तरीके से शव से लिपट कर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां जमा तो हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से गुरसेवक की जान चली गई, पूरा गांव आज गमगीन है। राजीव, आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं? यहाँ अगर गांव की बात करें तो एक छोटा सा गांव है तरन तारन जिले का, लेकिन जैसे ही ये खबर
मीडिया में आई और आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला तो वो खबर सुनते ही पहले तो कल ही परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शहीद का जो शव है वो आज सुबह 10 बजे के बाद पहुंचेगा, तो लोग 10 बजे के करीब से यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और कुछ ही देर पहले जब शव आया तो सबको यही था कि वे इस महान जो कुर्बानी देने वाला जो नौजवान था शहीद, उसके दर्शन करें। और अंतिम दर्शन करने के लिए अब घर से कुछ ही दूर जो एक स्टेडियम है वहां पर शव रखा गया है और सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, अंतिम दर्शन। उसके बाद जो सेना के जवान और जो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि भेंट करने के बाद इस शहीद को जो है अंतिम उनका संस्कार किया जाएगा। और फिर वही बात है कि दुख इस समय हर किसी के चेहरे पर जो है साफ झलक रहा है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को उसके जाने का जो दुख है और जज्बे को उसको पूरी दुनिया में जो है सोशल मीडिया पे भी अगर बात करें तो पूरी दुनिया में लोग उसको सलाम कर रहे हैं। उसके कुछ दोस्त जो विदेश में रहते हैं उसका भी ये कहना था कि उन्होंने जब कुछ दिन पहले बात करी तो यही तैयारियां हो रही थी कि शादी से कुछ महीने पहले गुरसेवक की छुट्टी लेकर अपने घर आ जाए और वो भी विदेश से यहाँ आएंगे और काफी मस्ती करेंगे, लेकिन सभी के जो सपने हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे सपने इस परिवार के चकनाचूर हो गए हैं। 12 फरवरी को गुरसेवक की शादी होने वाली थी, घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन शादी से पहले घर पहुंची शहादत की खबर। और वाकई किसी को यकीन नहीं हो रहा होगा, परिवार के सदस्यों को, बहनों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका प्यारा भाई अब जिंदा नहीं। 3 दिन पहले ही गुरसेवक ने अपनी बहनों से फोन पर बात भी की थी। उनका पूरा परिवार है, माता पिता, भाई, 2 बहनें। और अपने दर्शकों को यह भी बता दें, राखी पर गुरसेवक बहनों से राखी बंधवाने आए थे, ये वादा करके लौटे थे अगली बार लौटकर शादी करेंगे। सारे सपने टूट चुके हैं। सिर्फ घर पर ही नहीं, तरन तारण जिले का ये जो वराना लालपुर गांव है, पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। गुरसेवक सिंह जम्मू कश्मीर में पुंछ की कृष्णा घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे और पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के दौरान गुरसेवक सिंह को भी गोली लगी, वो शहीद हो गए। गुरसेवक सिंह 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। नौजवान, वो सिख रेजिमेंट के सिपाही थे। देश के लिए मर मिटने का जुनून था और इसी वजह से वो सेना में आए थे और देश के लिए वाकई वो मर मिटे। उनकी शहादत को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन उस परिवार का क्या, बड़ा सवाल यही जो आज इस कदर गमगीन है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए एबीपी न्यूज संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। राजीव, उस मंगेतर के बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है जो आज यहां पर पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए गुरसेवक को। जी हाँ, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका रो रो कर इतना बुरा हाल है क्योंकि जो खबर उनको सुनने को मिली है शायद ही ऐसी वो अपने आप को अभागिन भी समझ रही हैं, क्योंकि शादी से कुछ ही दिन पहले उसके जो पति का ऐसे चला गया। काफी उनके मन में दुख है। और जो उनके दोस्त थे उन्होंने कल हमें बताया था कि फोन पर वो अक्सर अपने मंगेतर से भी जब बात किया करते थे तो यही सपने उनके मन में थे कि जब वो आएंगे तो वो काफी सारी शॉपिंग करेंगे और शादी के लिए कई तरह की तैयारियों को लेकर उनकी आपस में बात की रहती थी। लेकिन जब ये खबर उनको सुनने को मिली तो मानो कि उनके पांव तले से जमीन निकल गई और जो दुख इस समय वो उसकी मंगेतर के मन में है, काफी वो दुखी है, रो रही है। लेकिन उसका यही कहना है कि उसने भी कई तरह के सपने सजाए थे कि अगर गुरसेवक सिंह के साथ उसकी शादी होती है तो वो कहाँ रहेंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन सारे सपने, फिर मैं दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ कि सारे सपने उनके जो है चकनाचूर हो चुके हैं।